आपने मरी हुई माँ को बार बार बेइज्जती करने की वजह से झनक ने मारी अपने बाबा अनिरुद्ध को जोरदार थप्पड़। जिसके मुंह पर हमेशा चुप्पी का ताला लगा रहता था, आज उसी के मुंह से निकले शब्दों ने पूरे बोस परिवार में आग लगा दी है। सीधी सादी चुपचाप सब कुछ सहने वाली झनक अब ज्वालामुखी बन चुकी है, और इस ज्वालामुखी का पहला लावा फूटा है सीधी सीधी अनिरुद्ध और अर्शी पर। जी हाँ, झनक ने भरी महफिल में अनिरुद्ध और अर्शी को ऐसा आईना दिखाया है जिसे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया है। उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब देते देते शायद अनिरुद्ध की पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपकी अपनी नीलम आपके भरोसेमंद चैनल नीलम गॉसिप पर करने जा रही हूँ झनक के अब तक के सबसे बड़े और धमाकेदार ड्रामे का पर्दाफाश। दोस्तों, जैसा कि हम सब प्रोमो में देख रहे हैं, बोस परिवार के आलीशान हॉल में महाभारत का सीन बना हुआ है। एक तरफ खड़ी है अर्शी, जिसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ है अनिरुद्ध, जिसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी बेबसी है। और इन दोनों के सामने तन कर खड़ी है हमारी झनक। लेकिन ये वो पुरानी वाली डरी सहमी झनक नहीं है। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे हैं। आज उसकी आवाज में लाचारी नहीं बल्कि एक चुनौती है, एक ललकार है। और इसी ललकार के साथ झनक अपनी उंगली उठाकर सीधे अर्शी और अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो शब्द जो इस कहानी में भूचाल लाने वाले हैं। वो कहती है कि जब एक पत्नी होना तो दूसरा लड़की का फिक्र करना अच्छा बात नहीं होता है शहरी बाबू। भूम। दोस्तों, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक ब्रह्मास्त्र था। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो सीधे 3 लोगों के दिल पर जाकर लगा है। पहला निशाना अर्शी। सोचिए अर्शी पर क्या बीती होगी। वो लड़की जिसे वो एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती, जिसे वो अनिरुद्ध के पैरों की धूल समझती है, आज उसी लड़की ने सबके सामने उसे पत्नी और खुद को दूसरी लड़की कहकर एक ही तराजू में तौल दिया। झनक ने इशारों इशारों में अर्शी को उसकी जगह याद दिला दी कि भले ही तुम दुनिया के लिए अनिरुद्ध की मंगेतर हो, लेकिन वो फिक्र किसकी करता है ये पूरा घर जानता है। अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि उसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरा निशाना खुद झनक। दोस्तों, पहली बार झनक ने अपने दिल के दर्द को, अपनी पहचान के संकट को, अपनी घुटन को शब्दों में बयां किया है। वो अनिरुद्ध को ये एहसास दिला रही है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में कोई नाम तो देते नहीं, कोई रिश्ता तो मानते नहीं, लेकिन मेरी फिक्र करके, मेरी परवाह करके मुझे एक ऐसी उम्मीद दे जाते हो जो मुझे हर रोज तोड़ती है। तुम मुझे अर्शी के सामने दूसरी औरत बनाकर खड़ा कर देते हो। ये कहकर झनक ने सिर्फ अर्शी को नहीं बल्कि खुद को भी उस दर्द से आज़ाद करने की कोशिश की है जिसे वो महीनों से अपने अंदर दफन किए हुए थी। और तीसरा और सबसे गहरा निशाना हमारा हीरो अनिरुद्ध बोस। झनक का ये सवाल अनिरुद्ध के लिए कैसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन है। अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता तो वो झूठा साबित होगा, क्योंकि उसकी आंखें, उसकी हरकतें, उसकी बेचैनी सब चीख चीख कर कहती है कि उसे झनक की कितनी परवाह है। और अगर वो ये मान लेता है कि हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो फिर अर्शी और पूरे परिवार के सामने वो क्या जवाब देगा? वो किस हक से एक पराई लड़की की इतनी फिक्र करता है? झनक ने आज अनिरुद्ध को उस धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो ना तो सच उगल सकता है और ना ही झूठ निगल सकता है। उसकी बोलती बंद हो गई है और उसके चेहरे पर जो गुस्सा है वो असल में उसकी अपनी बेबसी पर गुस्सा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर झनक के अंदर इतना बड़ा तूफान आया कहाँ से? जो लड़की हर जुल्म चुपचाप सह लेती थी, वो आज इतनी बेबाक कैसे हो गई? इस ज्वालामुखी के फटने की वजह क्या है? इस एक डायलॉग के पीछे महीनों का दर्द, अपमान और घुटन छुपी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं उन घटनाओं को, उन साजिशों को, उन आंसुओं को जिन्होंने झनक को पत्थर से ज्वालामुखी बना दिया। कहानी की शुरुआत उस दल तोड़ने वाले फैसले से होती है जब झनक ने बोस परिवार को छोड़कर जाने का फैसला किया था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि परिवार वाले, खासकर अनिरुद्ध की माँ और अर्शी, झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर इतने परेशान थे, इतनी बातें बना रहे थे कि झनक को लगने लगा था कि उसकी वजह से सब कुछ बिखर रहा है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी परछाई भी अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते पर पड़े। कल्पना कीजिए उस लड़की की हालत जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं, जिसके सपने टूटे हुए हैं और जो सिर्फ एक छत और सम्मान की तलाश में है। उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि वो एक बोझ है, एक दरार है, एक मुसीबत है। झनक के दिल पर क्या बीत रही होगी? उसकी आंखों में वो दर्द, वो लाचारी जिसे हम सब ने महसूस किया है। वो पल शायद ही कोई भूल सकता है जब अनिरुद्ध की माँ ने हाथ जोड़कर झनक से कहा, बेटी तुम हमारे परिवार से दूर चली जाओ, तुम्हारी वजह से अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में बहुत मुश्किलें आ गई हैं। आप सोचिए, कोई किसी से इतनी विनम्रता से, इतनी कड़वी, इतनी चुभने वाली बात कैसे कह सकता है? ये वो पल था जब झनक को लगा कि अब उसके जाने में ही सबकी भलाई है। अर्शी तो गुस्से और जलन ने यहाँ तक कह चुकी थी कि वो अनिरुद्ध से अपना रिश्ता तोड़ देगी अगर झनक इस घर में एक पल भी और रही।
क्या अर्शी को सच में इतना फर्क पड़ता है या ये सिर्फ उसका गुस्सा, उसकी असुरक्षा है जो उसे ऐसा बोलने पर मजबूर करती है? लेकिन झनक, दोस्तों झनक हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। वो अनिरुद्ध की माँ से कहती है, नहीं टूटेगा कोई भी रिश्ता, अनिरुद्ध जी और अर्शी जी का रिश्ता मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि अर्शी दीदी मेरी वजह से बहुत दुखी रहती हैं। अब उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी। आप उनसे कह देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों से भी मुझे बहुत लगाव हो चुका है। आप लोगों से दिल लग चुका है मेरा। ये सीन कितना इमोशनल था ना। झनक का निस्वार्थ प्रेम, उसका त्याग, वो सबके लिए अपने प्यार को, अपने सम्मान को, अपनी मौजूदगी को ही कुर्बान करने को तैयार थी। लेकिन यहाँ एक और किरदार है जिसकी दुनिया उस फैसले से हिल चुकी थी, वो था अनिरुद्ध। जब अनिरुद्ध को पता चला कि झनक इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नहीं चाहता था कि झनक जाए, वो नहीं चाहता था कि वो उससे दूर जाए। उसके चेहरे पर वो बेबसी, वो दर्द, वो हमने सबने महसूस किया है। अनिरुद्ध अंदर से बुरी तरह टूट चुका था। वो झनक के कमरे में आता है और कहता है कि अगर तुम चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये वो पल है दोस्तों जहां अनिरुद्ध के दिल का सच उसकी आंखों के रास्ते बाहर आ रहा था। वो झनक से प्यार करता है लेकिन परिवार के दबाव में, अर्शी से किए वादे में वो कुछ कह नहीं पा रहा था। और झनक बहुत शांत स्वर में जवाब देती है कि कुछ रिश्ते अगर लोगों की नज़रों में गलत लग जाएं तो उनकी सच्चाई साबित करने से बेहतर है उन्हें छोड़ देना। ये डायलॉग, ये शब्द, झनक की समझदारी, उसकी परिपक्वता ने तो मुझे बहुत प्रभावित किया। दोनों के बीच एक भावनात्मक सीन होता है जहां अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ता है और वो झनक धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। वो कहती है कि अब वो किसी की जिंदगी में दरार नहीं बनना चाहती। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाता। वो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। इस सीन ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या झनक वाकई अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। दोस्तों, जहां एक तरफ झनक और अनिरुद्ध के बीच ये भावनात्मक तूफान चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपनी असुरक्षा और गुस्से की आग में जल रही थी। झनक के जाने के फैसले से उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। उसे पता था कि झनक के जाने के बाद भी अनिरुद्ध उसे भूल नहीं पाएगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। अर्शी का अचानक एक्सीडेंट हो गया जिससे घर के सभी लोग हैरान हो गए। ये घटना आगे की कहानी में नए टर्न और ट्विस्ट को जन्म देती है और झनक और अनिरुद्ध के आपसी रिश्ते में नई जटिलताएं लाती है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ झनक और अनिरुद्ध के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ अर्शी का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही अर्शी को अस्पताल में होश आया और उसे पता चला कि अनिरुद्ध झनक के कमरे में था जब वो घर छोड़कर जा रही थी, तो उसका गुस्सा और असुरक्षा चरम पर पहुंच गई। वो चीखती है, अनिरुद्ध तुम्हारे लिए मेरा दर्द भी मायने नहीं रखता, तुम्हारा ध्यान बस उसी लड़की पर है। अर्शी की ये बातें, उसकी ये चीखें, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ गुस्सा है या इसके पीछे एक गहरा डर छिपा है? एक डर कि वो अनिरुद्ध को खो देगी। और अनिरुद्ध की चुप्पी, दोस्तों अनिरुद्ध की चुप्पी अर्शी के शक को और गहरा कर रही थी। घर वाले भी अर्शी की बातों से झनक को दोबारा कोसने लगे। यहाँ से घर के रिश्तों में दरार और गहरी हो जाती है। इसी बीच एक ऐसा सीन हुआ जिसने झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। वो था भावनात्मक सिंदूर सीन। एक प्रसिद्ध सीन में अनिरुद्ध झनक के लिए सिंदूर लाता है जिसे वो झनक को देना चाहता है, लेकिन झनक भावुक हो जाती है और पूछती है, आप मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अनिरुद्ध जी? अनिरुद्ध इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन सिंदूर के जरिए झनक की सलामती की दुआ करता है। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद चलता है जिससे झनक अपने रिश्ते और जीवन के नए संघर्षों को समझने की कोशिश करती है। ये सीन कितना गहरा था ना। सिंदूर सिर्फ एक शादी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन, एक दुआ का प्रतीक बन गया। अनिरुद्ध का ये भाव, उसका ये समर्पण झनक के दिल में और भी जगह बना लेता है। लेकिन यही वो पल था जिसने अर्शी के मन में नफरत के बीज को एक जहरीले पेड़ में बदल दिया। अनिरुद्ध लगातार घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और झनक की शादी जबरदस्ती की गई थी और वो सिर्फ झनक के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। लेकिन अर्शी की घबराहट और उसका हर बात पर बड़ा फैसला लेने का तरीका सब कुछ गड़बड़ कर देता है। अर्शी इस पूरे माहौल में खुद को इतना असहज महसूस करने लगती है कि वो झनक के साथ बदसलूकी पर उतर आती है। उसका व्यवहार अपनी सारी हदें पार कर देता है, जिससे अनिरुद्ध परेशान हो जाता है। और फिर आता है वो पल जो आपको चौंका देगा। आखिरकार अनिरुद्ध अर्शी से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करता है और उसे डिवोर्स पेपर्स दे देता है ताकि दोनों आज़ाद रह सके। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, अनिरुद्ध का ये फैसला अर्शी पर क्या असर डालेगा? क्या अर्शी इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू हुई अर्शी की सबसे घिनौनी साजिश। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस हिस्से की बात करते हैं जिसने इस पूरे सीरियल में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
करवा चौथ की रात, झूठ की दीवारें और अर्शी का सबसे बड़ा ड्रामा। करवा चौथ की पूजा सुंदरता से भरे दृश्य से शुरू होती है, जहां घर की सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। झनक भी व्रत रखती है, जिसे देखकर अर्शी चिढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अनिरुद्ध झनक की फिक्र करता है और अपने मन की बात छुपाते हुए धीरे धीरे झनक के करीब जा रहा है। अर्शी का व्यवहार दिन भर झनक के प्रति सख्त और ताना मारने वाला रहता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ता है। अनिरुद्ध के लिए उसका प्यार अब अहंकार और जिद में बदल गया था, और इसी जिद में उसने अपनी सबसे बड़ी और झूठी चाल चली। उसने झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया। उसने ये झूठ इसलिए बोला ताकि अनिरुद्ध मजबूरी में एक आने वाले बच्चे की खातिर उसके पास लौट आए। जनक को हर पल अपमानित किया गया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रची गई। लेकिन दोस्तों, सत्य तो ज्यादा देर छुप नहीं सकता, उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। और इस सच को सामने लाने का बीड़ा उठाया घर के सबसे बुजुर्ग, ज्ञानी और समझदार सदस्य जेठू ने। घर का माहौल बेहद तनाव। अर्शी की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। वो दीवार से टकराकर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मैंने अपने ही खून पर जुल्म किया, मैं क्या बन गई थी। अनिरुद्ध दौड़कर उसके पास पहुंचा, मगर वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति बिखर चुकी थी। वो लगातार बुदबुदा रही थी, माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सीन इतना शक्तिशाली था दोस्तों कि इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। अर्शी का अपराध बोध, उसका पछतावा, उसके आंसू। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को पता चले कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा नफरत की, जिसे उसने सबसे ज्यादा सताया, वो उसकी अपनी बहन है? ये दर्द कितना गहरा होगा। दोस्तों, अब हम कहानी के उस मोड़ पर है जहां से हर किरदार की जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली है। जेठू के खुलासे के बाद अस्पताल के माहौल में अर्शी का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ वक्त और देखभाल की जरूरत है। अनिरुद्ध ने परिवार से कहा, अब जो हुआ वो हम सबका सबक बनना चाहिए। हमें किसी के अस्तित्व को नीचा दिखाने का हक नहीं है। झनक ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, कभी कभी सच्चाई हमें तोड़ती है, लेकिन वही सच्चाई हमें नया जन्म भी देती है। झनक की ये बातें, उसकी ये समझदारी, उसका ये शांत स्वभाव, यही तो है जो उसे सबसे अलग बनाता है। इस घटना के बाद झनक ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वो अपने सपनों को पूरा करेगी और डॉक्टर बनेगी। उसके पिता की तबीयत खराब थी और उनका ऑपरेशन करवाना झनक की प्राथमिकता बन चुका था। वो अस्पताल और कॉलेज दोनों संभाल रही थी। अनिरुद्ध अब उसके हर कदम पर साथ था। चाहे समाज कुछ भी कहे, उसने ठान लिया था कि वो झनक को उसके मुकाम तक पहुंचाकर रहेगा। ये है सच्चा प्यार, सच्चा साथ, है ना दोस्तों? अनिरुद्ध का ये सपोर्ट, ये विश्वास झनक के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस बीच अर्शी की झूठी प्रेगनेंसी का सच भी पूरे परिवार के सामने आ चुका था। सबके चेहरों पर निराशा थी, लेकिन किसी ने उसे ताने नहीं मारे। वो खुद अपने अपराध की सजा अपने अंदर झेल रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी थी और अब उसे एहसास हो रहा था कि रिश्तों में झूठ कभी खुशी नहीं दे सकता। एक रात जब वो आईने के सामने बैठी थी, उसने खुद से कहा, अगर मैंने सच्चाई पहली स्वीकार कर ली होती तो शायद मैं आज खुद से इतनी नफरत नहीं करती। अर्शी का ये पछतावा, ये आत्ममंथन, क्या आपको लगता है कि वो खुद को माफ कर पाएगी? क्या उसे अपनी बहन से माफी मिल पाएगी? वहीं झनक की मेहनत रंग ला रही थी। कॉलेज में उसने टॉप किया और उसकी ये उपलब्धि सुनकर अनिरुद्ध और घर के बाकी सदस्य गर्व से भर उठे। अनिरुद्ध ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। झनक मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होगा। उसे अभी बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ साबित करना है। लेकिन दूसरी तरफ अर्शी अब भी अपनी अस्थिर मानसिक स्थिति से जूझ रही थी। उसे हर रात बुरे सपने आते थे, जहां वो झनक को पुकारती थी, माफी मांगती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचते थे। अनिरुद्ध उसे देखने गया तो वो बोली, मैं झनक से माफी मांगना चाहती हूँ, क्या वो मुझे माफ करेगी? अनिरुद्ध ने बस इतना कहा, वो दिल से माफ कर चुकी है, अब तुम्हें खुद को माफ करना होगा। यह है दोस्तों असली कहानी का मरम, माफी। दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करना कितना जरूरी है। और दोस्तों, इसी सारे बैकग्राउंड के बाद, इसी दर्द और धोखे के इतिहास के बाद हम वापस आते हैं आज के प्रोमो पर, जहां झनक ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया है। जब एक पत्नी होना
तो दूसरा लड़की का फिक्र करना अच्छा बात नहीं होता है शेरी बाबू। अब आप समझ रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आए? ये शब्द उस लड़की के मुंह से निकले हैं जिसने घर छोड़ने का फैसला किया ताकि पत्नी का रिश्ता ना टूटे। ये शब्द उस लड़की के हैं जिसने अपनी बहन के दिए हर जुल्म को सहा है। ये शब्द उस लड़की के हैं जिसने अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान को बार बार कुचलते हुए देखा है। अर्शी के अस्पताल से वापस आने के बाद भी घर का माहौल वही था। अनिरुद्ध अब भी दो नावों पर सवार था। एक तरफ अर्शी के प्रति जिम्मेदारी और शायद थोड़ी सहानुभूति, और दूसरी तरफ झनक के लिए बेपनाह प्यार और चिंता। और इसी दोहरे व्यवहार ने झनक के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि इस घर में चुप रहकर उसे सिर्फ जिल्लत ही मिलेगी। उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना है तो उसे बोलना होगा, उसे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। और ये जो प्रोमो में हम देख रहे हैं, ये उसी टूटे हुए सब्र का, उसी ज्वालामुखी का विस्फोट है। झनक ने फैसला कर लिया है कि अब वो और अपमान नहीं सहेगी। वो अर्शी को उसकी हद में रखेगी और अनिरुद्ध को उसके दोहरे व्यवहार के लिए जवाबदेह बनाएगी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? इस महासंग्राम के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? चलिए करते हैं कुछ धमाकेदार भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ नीलम गॉसिप पर। भविष्यवाणी नंबर 1, अर्शी का महाषड्यंत्र भाग 2। ये बेइज्जती अर्शी कभी नहीं भूलेगी। बहन होने का सच जानने का पछतावा अब फिर से नफरत में बदल सकता है। अब वो झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वो अपनी माँ सृष्टि के साथ मिलकर कोई ऐसी खतरनाक चाल चलेगी जिससे झनक का इस घर में रहना नामुमकिन हो जाए। हो सकता है वो झनक के चरित्र पर कोई बहुत बड़ा कीचड़ उछाले, या अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए ऐसा जहर घोले कि अनिरुद्ध खुद झनक से नफरत करने लगे। अनिरुद्ध का गुस्सा और आत्मविश्लेषण। इस पब्लिक बेइज्जती के बाद अनिरुद्ध झनक पर बहुत गुस्सा होगा। वो शायद अकेले में झनक को खूब खरी खोटी सुनाएगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने ऐसा कहने की। लेकिन रात के अंधेरे में जब वो अकेला होगा तो उसे झनक के शब्दों की सच्चाई चुभेगी। उसे एहसास होगा कि वो वाकई झनक के साथ गलत कर रहा है। वो ना अर्शी को पूरी तरह अपना पा रहा है, ना झनक को छोड़ पा रहा है। ये सीन अनिरुद्ध के किरदार में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जहां वो गुस्से और पछतावे के बीच झूलता हुआ नजर आएगा और शायद पहली बार अपने दिल की बात स्वीकार करने की हिम्मत जुटाएगा। भविष्यवाणी नंबर 3, झनक का घर छोड़ने का अंतिम फैसला। झनक ने ये कदम बहुत सोच समझकर उठाया है। वो जानती है कि इस लड़ाई के बाद उसका इस घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस ड्रामे के बाद झनक खुद ही ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेगी। वो शायद अनिरुद्ध से कहेगी, जब मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ हूँ ही नहीं तो यहाँ रहकर रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और अगर ऐसा हुआ तो कहानी में एक नया और दर्द भरा सेपरेशन ट्रैक शुरू हो सकता है, जहाँ झनक अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़ेगी, अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने। भविष्यवाणी नंबर 4, छुपी हुई शादी का राज। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो वही है, अनिरुद्ध और झनक की शादी का सच। झनक का ये डायलॉग उस छुपे हुए राज पर से पर्दा उठाने की पहली सीढ़ी है। अब घर के लोग, खासकर तेजस जैसे दुश्मन, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अनिरुद्ध इस लड़की के लिए इतना परेशान क्यों रहता है। ये घटना उस राज के खुलने की उल्टी गिनती शुरू कर सकती है, और जिस दिन ये राज खुलेगा उस दिन इस घर में जो भूचाल आएगा उसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सोचिए, जब सबको पता चलेगा कि झनक दूसरी लड़की नहीं बल्कि अनिरुद्ध की पहली और असली पत्नी है, तब अर्शी और उसके परिवार का क्या होगा। तो दोस्तों, कहानी एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है जो कभी भी फट सकता है। झनक ने चिंगारी लगा दी है और अब देखना ये है कि इसकी आग में कौन कौन जलता है। क्या अर्शी का घमंड और उसकी साजिशें जलेंगी? क्या अनिरुद्ध का दोहरापन और उसकी बेबसी जलेगी? या इस आग में अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद झनक को ही जलना पड़ेगा? अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या झनक ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा? क्या अनिरुद्ध इस दोहरी जिंदगी जीकर झनक और अर्शी दोनों के साथ अन्याय नहीं कर रहा है? और इस महा ट्विस्ट के बाद आप कहानी में क्या देखना चाहते हैं? अपनी राय, अपनी थ्योरी, जो भी आपके दिल में है, नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपको मेरा ये धमाकेदार और डीप विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक करना तो बनता है। इसे अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए जो झनक का फैन है। और हाँ, अगर आप नीलम गॉसिप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बगल में घंटी है ना, उसे भी टन टनाटन बजा दें, ताकि हर नए एपिसोड का ऐसा ही मसालेदार पोस्टमार्टम आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं नीलम अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी बहुत जल्द एक और जबरदस्त टीवी अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए नीलम गॉसिप।